इमेजिन कीजिए आपने आज एक नई नई सफेद शर्ट पहनी है और आप आज सड़क पर पहली बार निकले ही थे। तभी एक भाई साहब आते हैं और जुप पिचकारी मारकर आपके कपड़े को रंगीन कर कर आपका दिन बना जाते हैं। या फिर आपका वो पड़ोसी जो अपने घर के कचड़े को अपने घर के डस्टबिन या पब्लिक डस्टबिन में फेंकने की बजाय आपके गेट के सामने फेंक कर चला जाता है। तो इंडिया के लोग मांगते तो हैं स्मार्ट सिटीज, पर क्या सच में वो एक स्टोन एज से ऊपर उठ चुके हैं? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के जीरो सिविक सेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि इंडिया कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री से। सिंगापुर या जापान की सिटी जैसे टोक्यो में आपको हर 5 मिनट की वॉक पर एक वेल क्लीन टॉयलेट मिल ही जाता है। वहाँ की सड़कों पर किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं है। वहाँ की गाड़ियाँ अपने लेन पर चलती हुई दिख जाती हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई हॉर्न और कोई शोर नहीं होता है। अगर आप पैदल चलना पसंद करते हैं तो आपको हर एक सड़क पर फुटपाथ जरूर दिखाई दे जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियां आपके लिए रुकती हैं। वहाँ के लोगों में इस प्रकार का सिविक सेंस डेवलप हो चुका है कि जब वो एस्केलेटर पर चढ़ते हैं तो केवल वो एक ही साइड पर खड़े हुए होते हैं, ताकि अगर किसी को जल्दी हो तो एस्केलेटर पे वो जल्दी तेजी से चढ़ सके। और इन सिटीज में आपको किसी भी प्रकार का कोई कचरा किसी भी जगह नहीं दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप यहाँ पर किसी वाटर बोतल या खाली बोतल को आप वापस करते हैं तो आपको उसकी जगह कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। अब इन चीजों को जरा एक बार आप इंडिया से कंपेयर करके देखिए। देश के शहर में एक कचरे का पहाड़ तक खड़ा हो जाता है। गली नुक्कड़ में आपको कचरे खाते हुए गाय भैंस कुत्ते दिख ही जाएंगे। यहाँ पर मजदूर आपको गटर में घुसकर गटर साफ करते हुए दिख जाएगा। यहाँ के बाथरूम ऐसे कि जिसे आप अपनी आंखों से देखना भी नहीं चाहोगे, जिसकी वजह से यहाँ के लोग टॉयलेट सड़क पर करना ज्यादा पसंद करते हैं। गाड़ियों का शोर ऐसा कि अगर आपका घर 500 मीटर दूर भी होगा ना तो आपको गाड़ियों की शोर बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई देंगी। सिटीज के इक्के दुक्के सड़क पर ही आपको फुटपाथ दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ पर गाड़ियाँ इस प्रकार से चलती हैं कि वो अपना लेन छोड़कर दूसरे लेन को काटती हुई चलती हैं। और यहाँ के लोग अपने आप को प्राउड फील कराते हैं कि हमने अपने लेन से दूसरे लेन में गाड़ी मोड़ दी। यहाँ के लोग बिना सोचे समझे कचरा कहीं भी फेंक देते हैं और बाद में ब्लेम पूरा का पूरा सरकार पर डाल देते हैं, जैसे कि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। आखिर ये दो देश जेनेटिकली अलग हैं क्या? क्या जापान के लोग पैदा ही सिविलाइज्ड होते हैं कि इंडिया के लोग जेनेटिकली कम सिविक सेंस वाले हैं? तो इसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं। जिन फार्मूलों का इस्तेमाल सिंगापुर और जापान के सरकार करती है वो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, जिसको सुनने के बाद आप कहोगे कि बस इतना ही। देखो, इंडिया में जो सिविक सेंस है वो बहुत सारे प्रॉब्लमों से इंटरलिंक है। यहाँ की सरकार या फिर इंडिया के जो लोग हैं उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, या फिर ये सोच लीजिए वो इस बारे में बात करना ही नहीं चाहते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कास्टिज्म और क्लासिज्म की। इंडिया में इसकी जड़ें कितनी गहरी है ये आपको भी बहुत पता है। बैठिए। तो कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। इंडिया के लोग अपने आप को राजा समझते हैं और एक इंडिविजुअल कास्ट को दोषी ठहराते हैं कि ये तो इनका काम है, ये हम ये क्यों करने जाएं, हम क्यों कचरा साफ करें, हमारा तो काम है ही नहीं, ये तो एक इंडिविजुअल कास्ट का काम है। गांधी जी ने कहा था कि गटर साफ करने वाला या फिर नाली साफ करने वाला माँ के समान होता है। जैसे कि माँ अपने बच्चे को साफ सुथरा रखती हैं, बीमारियों से बचा कर रखती हैं, उसी प्रकार से गटर साफ करने वाला अपने देश को बीमारियों से बचा कर रखता है। अब रही बात गटर साफ करने वालों की, तो गांधी जी तो चले गए लेकिन इंडिया के लोग की सोच नहीं बदल पाए। वो गटर साफ करने वालों को एक अपशब्द के नाम से डिनोट करती है। अब जरा खुद ही सोचिए, जहां जिस देश में सफाई कर्मी को या सफाई करने वाले को एक बुरी नजर से देखा जाता है, एक गंदी नजर से देखा जाता है, वहां उस देश की सफाई कैसी होगी? हमारे देश में ऐसे हजारों लाखों केस हैं जिसमें गटर साफ करने वाले पर, एक इंडिविजुअल कास्ट पर बहुत सारे रोप जमाए जाते हैं। मतलब कि छोटी छोटी बातों पर उन्हें पीट दिया जाता है। व्यक्ति की दुकान के सामने बहन मंजू से मुफ्त में सफाई कराने का दबाव बनाया जा रहा था। जब मंजू देवी ने मुफ्त में सफाई करने से इनकार किया तो दुकानदार सुनील केसरी द्वारा उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई तथा जाति सूचक गालियां भी दी। अपने देश में जितने भी सफाई कर्मी हैं वो सब लोग एक इंडिविजुअल कास्ट से ही आते हैं। बात यह नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल कास्ट से आते हैं, प्रॉब्लम यह है कि आखिर वही एक इंडिविजुअल कास्ट
क्यों मजबूर है गटर साफ करने के लिए? क्या अपना देश सच में इतना गरीब है कि आदमी गटर में घुसकर सफाई कर रहा है और हमारी सरकार मशीन तक अफोर्ड नहीं कर सकती? हमारी सरकार इतनी गरीब नहीं है कि वो एक मशीन अफोर्ड नहीं कर सकती, बस वो अफोर्ड करना नहीं चाहती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वो अपने घर की सफाई खुद ब खुद करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो घर को साफ सफाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग अपना घर खुद ही साफ करना जानते हैं। आपने देखा होगा जो भी लोग इंडिया से दूसरी कंट्री में जाते हैं वो लोग अपने आप को प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की रूल रेगुलेशन और टर्म रेगुलेशन अलग तरीके की है। लेकिन अपने इंडिया में जो सरकार है वो बहुत बेपरवाह है, उन्हें सफाई से कोई लेना देना नहीं है। सो क्या ही कहेंगे, जहाँ के लोग मंदिर तक को नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पर कचरा फेंक कर चले जाते हैं, उन लोगों से सिविक सेंस के नाम पर क्या ही आप उम्मीद लगा सकते हैं? इंडिया के लोग अपने आप को मेंटली और फिजिकली इस रूप से डिसएसोसिएट कर लिए हैं कि उन्हें लगता है कि मैं अपना रूम कैसे साफ कर सकता हूँ। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक डेवलप्ड कंट्री और एक जीरो सिविक सेंस वाली कंट्री के बारे में। जैसे कि जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और जर्मनी हुआ, यहाँ के लोग अपना घर खुद से साफ करते हैं, अपने घर का कूड़ा खुद से उठाते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। अब ये तो बात रही पब्लिक की, अब आते हैं सरकार की लापरवाही पे। क्या आपने कभी पब्लिक टॉयलेट देखा है? अगर देखा होगा तो आपको सही से पता होगा कि आखिर वो किस प्रकार का आता है। वहाँ पर साफ सफाई की बात तो छोड़ो, वहाँ पर टाइम पर पानी तक के नहीं आता। अब सोच कर देखो, अगर सब कुछ आप ही को करना होगा तो टॉयलेट का पॉइंट क्या हुआ? टॉयलेट में बदबू इतनी ज्यादा कि आप ढंग से टॉयलेट तक नहीं कर सकते। सो आपने कई बार सुना होगा लोगों से बात करते हुए कि इंडिया में जीरो सिविक सेंस है, लेकिन आप एक बार उस पर्सपेक्टिव से सोचिए, अगर एक वेंडर अपने घर पर सुबह से निकलता है और उसे टॉयलेट लग जाती है तो वो टॉयलेट कहाँ करेगा? या तो हॉस्पिटल की बाउंड्री पर या तो ये स्कूल की बाउंड्री पर करेगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वेंडर को किसी भी जगह पर टॉयलेट नहीं दिखता है, अब या फिर टॉयलेट दिखता भी है तो इतनी ज्यादा बदबू होती है कि वो सही से टॉयलेट नहीं कर सकता। तो उसके पास एक ही चारा बचता है कि वो टॉयलेट सड़क पर या किसी हॉस्पिटल की बाउंड्री पर ही करेगा। सिमिलरली, क्या आपने कभी देखा है कि हर एक सड़क पर फुटपाथ बने हुए हैं, हर एक सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है? तो इसका जवाब है नहीं, लेन का कुछ पता ही नहीं है। 4 लेन कब 2 लेन हो जाता है आपको भी नहीं पता चलेगा, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी सारी गाड़ियां एक ही लेन में चलेगी। आखिर ये कैसे हो सकता है? जब सरकार ही इतनी लापरवाही करेगी तो इंडिया के लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? बात यह है कि हमारे देश में उल्टी गंगा बहती है, लोग आपस में ही बस ब्लेम गेम खेलते हैं। उम्मीद यह है कि आपको अब इतना जरूर पता चल गया होगा कि सिविक सेंस ना सरकार में है और ना ही इंडिया के लोगों में।